हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट आ चुका है और इस परीक्षा में सफल होने वाले तमाम छात्रों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। छात्रों, परीक्षा फल जो आता है वो कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। आपने जो तैयारी किया उसमें से कितने प्रतिशत प्रश्न पूछे गए और फिर आपके मेहनत के साथ साथ आपका भाग्य भी साथ देता है। कई बार एक समान लिखने वाले छात्रों को ही अलग अलग तरीके के अंक भी प्राप्त होते हैं। खैर, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद कल रिजल्ट आया और जैसा कि हर बार होता है, छात्रों को इसका बेहद इंतज़ार होता है और रिजल्ट आने के बाद छात्र बहुत ही सुकून महसूस करते हैं जब उनका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उनका एक्सपेक्टेशन होता है। बहरहाल, अपनी कोचिंग में भी छात्रों को ये विशेष रूप से उत्सुकता होगी, खासतौर पर उन छात्रों को जो अभी पढ़ रहे हैं 12th में, कि विगत वर्ष के छात्रों का रिजल्ट कैसा रहा। इसलिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, पिछली बार मेरे यहाँ सेकेंड ईयर का एकमात्र बैच चलता था 7 से 8 के बीच में। छात्रों की संख्या तकरीबन 30 से 35 के बीच थी और उनमें भी कुछ मेधावी छात्र थे और ज़्यादातर छात्र वैसे थे जिनको थोड़ी सी समस्याएं थीं, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की एक लगन थी, ललक थी और उन छात्रों ने जी जान से परिश्रम की और इस प्रकार हमने देखा कि इतनी कम संख्या में छात्रों के होने के बावजूद मेरे यहाँ रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री रहा। मेरी उम्मीद के मुताबिक तो नहीं रहा। मेरा तो ये मानना है कि हमारे यहाँ जब छात्र पढ़ता है तो उसका 90% के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके बावजूद कि अंग्रेजी में प्रैक्टिकल का मार्क्स अलग से नहीं जुटता, अंग्रेजी में मार्क्स कटते हैं, फिर भी मैं अपने छात्रों को हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ कि आप 90 या इससे ऊपर अंक लेकर आए। हालांकि इस बार मेरे कोचिंग का अब तक जो मुझे रिजल्ट प्राप्त हुआ है, ग्रुप में मेरे छात्रों ने जो शेयर किया है, उसमें मेरे एक छात्र हैं विपिन कुमार शर्मा, जिनके बारे में मैं आप लोग से बात किया करता था कि वो शायद इस बार टॉप करेंगे हमारी कोचिंग में, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में। और जी हाँ, उन्होंने मेरे उम्मीद को बिल्कुल भी बनाए रखा और उनका नंबर है 86, यानी 86 अंक उनका मार्क्स है। हो सकता है उनसे ज़्यादा भी किसी का हो और उसने हमको अभी तक शेयर नहीं किया हो या उससे मेरा संपर्क ना हो सका उस छात्र से। और विपिन के अलावा अन्य भी ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका 75 नंबर है। 75 मार्क्स लिटरेचर में डिस्टिंक्शन मार्क्स होता है और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। हालांकि विगत वर्षों में तो मार्क्स मेरे यहाँ और भी बेहतर होते रहे हैं, 90+ तक बच्चों ने प्राप्त किया हुआ है, लेकिन पिछले दिनों जो परिस्थितियाँ थी उससे आप सभी अवगत हैं। कोरोना महामारी की वजह से फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई बाधित हुई, सेकेंड ईयर में भी बाधित हुई और छात्रों के मन में एक भय का वातावरण था कि परीक्षा कैसे होगी और इतने कम समय में हम तैयारी कैसे कर पाएंगे। लेकिन मेरी कोचिंग में इतने कम संख्या में छात्रों के होने की एक बड़ी वजह कोरोना महामारी थी, क्योंकि बहुत सारे छात्र गांव में ही रह के पढ़ाई किए, सिवान कम से कम छात्र आना चाह रहे थे उस बीच में। लेकिन जिस तरीके से छात्रों का रिजल्ट रहा, 75 या उससे ऊपर 86 तक पहुंचे छात्र, ज़्यादातर छात्रों का स्कोर 60 से ऊपर ही है, एक आध छात्र अपवाद जरूर हैं। लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि अगर छात्र परिश्रम करें तो कुछ भी संभव है। अंग्रेजी जो कि एक विदेशी भाषा है, हमारी मातृभाषा नहीं है। कुछ एक ऐसे छात्र भी आते हैं जिनको अंग्रेजी शुरुआती दौर में लिखने में दिक्कत होती है, उसको समझने में दिक्कत होती है, और फिर उस लेवल से अगर छात्र उठकर और 75 अंक, 86 अंक, 73 अंक, 70 अंक, 68 अंक, 62 अंक, 63 अंक अगर अर्जित करता है तो ये अपने आप में उसकी मेहनत को दर्शाता है। और छात्र आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जगहों पे भी रिजल्ट आए हैं जहाँ पे इससे ज़्यादा भी अंक अन्य विषयों में छात्रों ने गेन किए हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो स्कोर है बिल्कुल वही है जो आपकी कोचिंग के छात्रों का है। इंग्लिश में आप देख पाएंगे कि जिनका 400 या 400 ऊपर अंक है उनका भी अंक लगभग 70, 75, 80, 82 इसी के आसपास है। एक आध छात्र हो सकते हैं जिनका विपिन जो कि मेरे 86 है उससे ज़्यादा भी अंक होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार ये मेरा 90+ का मिशन अधूरा जरूर रहा, लेकिन जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और अगर भाग्य ने साथ दिया और कोरोना महामारी नहीं आई
तो अब की बार छात्रों मेरा एक मिशन ये ज़रूर रहेगा कि 90+ में छात्र जाएं। और एक सबसे बड़ी बात कि मेरा ये मानना है कि जितने भी छात्र पढ़ते हैं सबके साथ बेस्ट होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 35 छात्र हैं, उसमें 2 या 3 बहुत अच्छा कर गए और बाकी 50, 55, 56 लाए, तो इसको मैं अपनी उपलब्धि नहीं मानता। इसलिए मेरा ये मानना है कि मेरे पास जो भी छात्र हैं उनमें 100% बेहतरीन रिजल्ट वो लेकर आए। ऐसा नहीं है कि मैं 3-4 छात्र के रिजल्ट को हाईलाइट करके और बाकी छात्रों को एवरेज में ही नंबर है और उसी से खुश हो जाऊं, तो मैं ऐसा शिक्षक बिल्कुल भी नहीं हूं। और आपको ये जान के ताजुब होगा कि इस बार जितने ही छात्र मेरे यहाँ थे सबका एक समान अच्छा रिजल्ट रहा है। जिस छात्र ने जिस स्तर की पढ़ाई की उससे बेहतर उसका रिजल्ट आया और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आएगा। तो मैं इस थ्योरी में यकीन करता हूँ कि हमारे छात्र, सभी छात्र हमारे लिए एक समान है। सभी छात्र मेहनत करेंगे, सभी आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने जी जान लगाकर मेहनत की और कोई महामारी या इस तरीके की कोई रुकावट नहीं आई, तो अगली बार छात्रों आपसे मेरा ये वादा है कि आप सभी लोग 90+ में रहेंगे और हम लोग अंग्रेजी के क्षेत्र में यहाँ अपने ज़िले में एक इतिहास रचेंगे। और इसके लिए आपको आज से ही जी जान से पढ़ाई करने की शुरुआत कर देनी होगी। तो आप मन लगा के पढ़ते रहें और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की अंग्रेजी सीखने के लिए आप इत्मीनान से मेरे यहाँ पढ़ें, किसी के बहकावे में नहीं आए, डेविएट ना हो। और जिस तरीके से आपने देखा कि इतनी कम पढ़ाई के बावजूद बिल्कुल ही एवरेज छात्र ज़्यादातर मेरे यहाँ आए थे, बावजूद इसके 75+ में वो लोग गए। तो आप जो छात्र अभी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप लोग की समझ बेहतर है, तो आप लोग 90+ स्कोर करने वाले छात्र हैं। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को होली और शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद।